एक बार की बात है, एक जंगल के रास्ते से एक जौहरी गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक कुम्हार अपने गधे के गले में एक बड़ा सा हीरा बांध कर चला आ रहा है। यह देखकर वह थोड़ा चकित हुआ कि कितना मूर्ख है ये कुम्हार। क्या इसे पता नहीं कि ये लाखों का हीरा है और गधे के गले में सजाने के लिए बांध रखा है। तभी उसने कुम्हार से पूछा, सुनो, ये पत्थर जो तुम गधे के गले में बांधे हो, इसके कितने पैसे लोगे तुम? कुम्हार ने कहा, महाराज, इसके क्या दाम, पर चलो आप इसके 8 आने दे देना। हमने तो ऐसे ही बांध दिया था कि गधे का गला सोना ना लगे। बच्चों के लिए 8 आने की मिठाई गधे की ओर से ही ले जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और इस गधे के गले का बोझ भी कुछ कम हो जाएगा। पर जौहरी तो जौहरी ही था, पक्का बनिया। उसे लोभ ने पकड़ लिया। उसने कहा, 8 आने तो थोड़ी ज्यादा है, तो इसके 4 आने ले लेना। कुम्हार भी थोड़ा जक्की था, जिद पकड़ गया, नहीं देने हैं तो 8 आने दो। अच्छा ठीक है, नहीं देने तो कम से कम 6 आने तो दे ही दो, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। जौहरी ने कहा कि पत्थर ही तो है, 4 आने कोई कम थोड़े होते हैं। उसने सोचा, थोड़ी दूर चलने पर ये कुम्हार आवाज तो दे ही देगा। ऐसा सोचकर जौहरी अब आगे चलने लगा, लेकिन वह काफी दूर निकल गया पर कुम्हार ने उसे आवाज नहीं लगाई। तब उसे लगा, अरे ये तो बात बिगड़ गई, 6 आने में ही ले लेता तो ठीक था। जौहरी वापस लौटकर कुम्हार के पास आया, लेकिन यह क्या, तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। गधा आराम से खड़ा था और कुम्हार अपने काम में लगा हुआ था। तब जौहरी ने पूछा, क्या हुआ भाई, पत्थर कहाँ गया? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, महाराज, पूरा 1 रुपया मिला है उस पत्थर का, पूरा 8 आने का फायदा हुआ है मुझे। आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा होता। और वह अपने काम में लग गया। अब तो जौहरी के माथे पर पसीना आ गया। उसका तो दिल बैठा जा रहा था। सोच सोच कर, हाय, लाखों का हीरा यूं मेरी नादानी की वजह से हाथ से निकल गया। तभी उसने कुम्हार से कहा, रे मूर्ख, तू बिल्कुल गधे का गधा ही रहा। जानता है उसकी कीमत कितनी थी? वह लाखों का था और तूने 1 रुपए में ही बेच दिया। मानो बहुत बड़ा खजाना तेरे हाथ लग गया था। उस कुम्हार ने कहा, हुजूर, मैं अगर गधा न होता तो क्या इतना कीमती पत्थर गधे के गले में बांध कर घूमता? लेकिन आपके लिए क्या कहूँ, आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको तो सब पता ही था कि लाखों का हीरा है, और आप फिर भी उसे 6 आने में लेने को तैयार न हुए। अरे आप तो उसे पत्थर की कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं हुए। अब तो जौहरी शांत हो चुका था। उसके पास पछताने के अलावा और कुछ शेष नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि इंसान को कोई वस्तु आधे दाम में भी मिले तो भी वो उसके लिए मोल भाव जरूर करेगा, क्योंकि लालच हर इंसान के दिल में होता है। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। जौहरी ने अपनी लालच के कारण अच्छा खासा सौदा गवा दिया। धर्म का जिसे पता है, उसका जीवन अगर रूपांतरित ना हो तो उस जौहरी की भांति वह गधा है। जिसे पता नहीं, वे तो क्षमा के योग्य हैं, लेकिन जिन्हें सब कुछ पता है, उनके लिए क्या कहा जाए। धन्यवाद दोस्तों।